दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, जीवन के हर आयाम को छुए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल के ऊपर। सितंबर महीने में ग्रह गोचर कैसे रहेंगे और उनके गोचर का प्रभाव हमारी सभी 12 राशियों पर किस तरह से आएगा, इस विषय पर आज हम बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और रोचक बनने वाला है। इसको आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। यदि आपको अपनी राशि की देखना है तो अपनी राशि की देखें, सभी राशियों की देखना है सभी राशियों की देखें। मैं पहले आपको बता देता हूं ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। एक्चुअली सितंबर माह के मध्य में भी कुछ ग्रह हैं जो बीच में से परिवर्तन करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं करंट पोजीशन की। तो वर्तमान में देखो, सूर्य कर्क है, कर्क में हो, कर्क से सिंह में जाएंगे 16 तारीख को। केतु सिंह में बैठे हुए हैं, राहु कुंभ में बैठे हुए हैं, शनि मीन में है और गुरु कहीं ना कहीं आपके मिथुन में बैठे हुए हैं। यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे, तो गुरु और शुक्र दोनों की यहाँ युति बन जाएगी। गुरु अभी तक आद्रा नक्षत्र में थे, राहु के नक्षत्र में थे। ये अब नक्षत्र परिवर्तन करके और पहुंच गए हैं अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में। तो पुनर्वसु नक्षत्र के परिणाम भी हमको देंगे 18 जून तक। इसमें गुरु वर्तमान में मिथुन से गोचर कर रहे हैं, 18 अक्टूबर के बाद कर्क में आ जाएंगे और इस तरह से फिर 5 दिसंबर तक क्या रहेंगे, वक्री होकर फिर वापस से मिथुन में जाएंगे, फिर कर्क में आएंगे। इस तरह से ये 3 बार ये चरण चलेगा और उस प्रकार से कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ स्टाइल को भी प्रभावित करेंगे। शनि मीन में है बकरी होके, तो ये कहीं ना कहीं जब बकरी हो रहे हैं तो 11th हाउस में भी आएंगे बकरी होके, इसका भी प्रभाव दिखाएंगे। यानी राहु के साथ युति बनेगी और फिर वहां से सूर्य पर दृष्टि जाएगी, केतु पर दृष्टि जाएगी। तो 17 अगस्त से और 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में अपने स्वयं के घर में गोचर करने जा रहे हैं, केतु के साथ युति बना रहे हैं। तो सभी राशियों से पर इस गोचर का किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा और अच्छा संयोग ये बना है कि गुरु और शुक्र दोनों की युति एक घर में हो गई है और ये बीच बीच में कुछ राजयोग भी बनाएंगे, कुछ माला योग बनेगा, महाहंस योग बनेगा और भी कई अन्य योग आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, बात करते हैं मेष से। मेष राशि के तीसरे घर से मेन जो आपको देखने की चीज है वो है बड़े ग्रहों का प्रभाव। यानी कि गुरु हैं, शनि हैं, राहु केतु हैं, ये लंबे समय तक एक घर में रहते हैं, तो इनका ज्यादा प्रभाव आता है। बकाया तो मंगल है, शुक्र है, बुध है, सूर्य है, ये तो हर महीने लगभग अपनी राशि चेंज करते हैं। मंगल कभी 45 दिन में करते हैं, अदरवाइज कई बार एक महीने में चेंज कर लेते हैं। गति के ऊपर है कि जैसे शुक्र है, गुरु है, ये अतिचारी है। तो अतिचारी जब गुरु होते हैं तो ये ज्यादा तेजी से चलते हैं। यही कारण है कि अक्टूबर में अपनी राशि परिवर्तित करके कर्क में पहुंच जाएंगे। तो कर्क में गुरु उच्च के परिणाम देते हैं। उच्चाभिलाषी ऐसे ग्रह को कहते हैं जब वो अपने उच्च के घर में जा रहा होता है तो बड़ा कंफर्ट होता है और अच्छे परिणाम देने के लिए तत्पर रहता है। तो दोस्तों, मेष राशि में जब तीसरे घर से गोचर करेंगे गुरु और शुक्र, तो आप देखिए कि यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी, वो आपके 7th हाउस पर जाएगी। 1 2 3 4 5, तो 7वें घर पर जब दृष्टि जाएगी तो आपके शादी विवाह संपन्न करा सकते हैं, आपके पार्टनरशिप में आपको बेनिफिट दे सकते हैं, आपकी शेयर में वृद्धि कर सकते हैं। मान लो आपकी एक सिंडिकेट है, ग्रुप है जिसमें आपके भी कुछ डले हुए हैं, आपके पार्टनरों के भी
शेयर पड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको ये थोड़ी महत्व तो तवज्जो दिलवाएंगे। साथ ही साथ शुक्र देखिए, शुक्र यहाँ से सीधे भाग्य भाव को देख रहे हैं, और गुरु भी सातवीं दृष्टि से इनकी स्वयं की राशि यहाँ भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आपका भाग्य का भी सपोर्ट आपको निश्चित तौर से मिलेगा ही मिलेगा। और आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति भी थोड़ी सी आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके घर में भी कोई पुण्य कार्य संपन्न हो सकते हैं। देखिए, यहाँ से जब गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी तो आपके लाभ भाव पर जाएगी, और राहु के ऊपर ये इनकी दृष्टि जाएगी। कहीं ना कहीं ये नवम पंचम का योग बन रहा है राहु का और गुरु का। तो नवम पंचम योग यो तो खराब नहीं होता दोस्तों, अच्छा माना जाता है। पर गुरु चूंकि अपने खुद के नक्षत्र में आ गए, अभी तक राहु के नक्षत्र में थे, इसलिए आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे, जो अब मिलने चालू हो जाएंगे। शनि की ढैया 7.5 से कहीं ना कहीं आप प्रभावित हैं, ये भी आप देख रहे हैं मेष राशि में। तो शनि जब बकरी होंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स आपको मिलेगा, क्योंकि थोड़े से दूर हो जाएंगे। और अभी जैसे इनकी जो तीसरी दृष्टि जा रही वो आपके धन भाव पर जा रही थी, तो सॉरी, हाँ, धन भाव पर जा रही थी। यहाँ जब बकरी होंगे तो तीसरी दृष्टि लग्न पर आएगी, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके चिंता हो सकती है। मानसिक परेशानी कई बार देते हैं, क्योंकि राहु के साथ बैठेंगे, दोनों एक ही प्रवृत्ति के प्लानिट हैं। बकाया कई आय के सोर्स यहाँ से खोल देते हैं राहु, तो आपको नए नए आइडिया देंगे, नए नए आपको अवसर देंगे, जिससे कि आपको लाभ मिल सके, धन की प्राप्ति हो सके। तीसरे घर में राहु कारक होते हैं, यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि तीसरे घर पर पड़ रही है। क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र में है तो ये अपने मुताबिक रिजल्ट देंगे। राहु और केतु इनका तो क्या रहता है कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, ये कई बार उन्हीं के जैसी, उन्हीं की एनर्जी में विलीन हो जाते हैं, उन्हीं के जैसे रिजल्ट देना चालू कर देते हैं। तो यहाँ 3rd हाउस से भी राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। मल्टीमीडिया से में यदि आपका काम है, ट्रांसपोर्टेशन का आपका काम है, आपकी बस गाड़ी घोड़ा चलते हैं, आप कोई अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पत्रकार हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए राहु और गुरु का ये नवम पंचम कॉम्बिनेशन है, ये फिलहाल अब सितंबर में आपको लाभदायक होगा। अभी आपको इसलिए लाभ नहीं मिला, मैंने आपको बताया कि वो बुध के घर में बैठे हुए हैं और राहु के नक्षत्र में आद्रा में बैठे हुए थे, तो गुरु अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, वो चीजें नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो सात्विक व्यक्ति है। आप समझिए, एक ब्राह्मण आदमी है, दाल रोटी खाने वाला आदमी, पूजा पाठ करने वाला आदमी, वो मांसाहारी के घर में पहुंच जाए तो वो कैसा फील करेगा? ऐसा ही फील गुरु महाराज यहाँ कर रहे थे। अब चूंकि सूर्य और गुरु और शुक्र दोनों यहाँ बैठ के मंत्रणा करेंगे और देखेंगे कि जातक को हम कैसे बेनिफिट कराएं, तो ये भाग्य में जब दोनों लोग दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को जागृत कर देंगे। और जब भाग्य जागृत होगा दोस्तों, तो आपको कम एफर्ट्स में अधिक लाभ मिलेंगे। आप जॉब में हैं, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको ग्रोथ के चांसेस हैं। वही बात करते हैं हम सूर्य की, तो 5वें घर में सूर्य अपने स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से सूर्य भी सीधे लाभ भाव के देख रहे हैं। हालांकि ये पितृदोष बन रहा है, देखिए राहु और सूर्य आमने सामने हो रहे हैं, समसप्तक योग किसको बोलते हैं, पितृदोष का भी निर्माण कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि सूर्य बली है और अपनी स्वयं की राशि में है, तो इस वजह से इसका बहुत दुष्प्रभाव नहीं आएगा। सूर्य आपको नेम फेम देंगे, आपको लंबी यात्राएं करवाएंगे, विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा भी आपकी करवाएंगे। आपकी संतान के लिए अच्छे हैं, यहाँ बैठ के संतान की ग्रोथ देंगे, उसकी पढ़ाई में, उसके एजुकेशन में उसको मदद करेंगे। इसके अलावा आध्यात्म के प्रति थोड़ा सा आपको रुझान देंगे, क्योंकि केतु के साथ बैठे हुए हैं। केतु जब बैठते हैं तो थोड़े से ट्रांसफर जरूर देते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए, केतु की जो 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 9th हाउस पर जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, और 9वीं दृष्टि आपकी लग्न पर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये हमारा स्थान परिवर्तित करा देते हैं, या विचारों में परिवर्तन लाते हैं। हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हम छोड़कर कहीं दूसरे काम की तरफ बढ़ जाते हैं। ये मिड सितंबर तक की पोजीशन मैंने आपको बताई। उसके बाद सूर्य यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे और आपके 6वें घर में पहुंच जाएंगे, जहाँ मंगल अभी गोचर कर रहे हैं। ये मंगल भी यहाँ से चेंज करेंगे और आने वाले 13 तारीख को ये भी यहाँ पहुंच जाएंगे तुला में। ठीक है, तो मंगल भी तुला में पहुंच जाएंगे, सूर्य यहाँ जाएंगे, बुध अभी यहाँ है कर्क में, फिर सूर्य के साथ आगे बुधादित्य योग बनाएंगे। तो जब बुद्धि के घर में, ज्ञान के घर में सूर्य और बुध जैसे ग्रह बैठेंगे दोस्तों, तो ये आपकी बुद्धि को विलक्षण बना देंगे। नो डाउट, आप यदि कोई प्लानिंग कर रहे थे, कोई कैलकुलेशन आपकी लग रही थी जो नहीं हो पा रही थी, वो अब करा देंगे।
दूसरा 15 के बाद 15-16 सितंबर के बाद जो उत्तरार्ध सितंबर का रहेगा उसमें सूर्य पहुंच जाएंगे कन्या में और मंगल पहुंच जाएंगे तुला में। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य जब छठवें घर में पहुंचते हैं, बुध भी धीरे धीरे पीछे से पहुंच के साथ पहुंच जाएंगे, 11 तारीख को बुध भी उनके साथ पहुंच लेंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि फिर बुधादित्य योग बच जाएगा। बुध अभी मार्गी हो गए हैं, बकरी थे मार्गी हो गए हैं, पर अस्थावस्था में सूर्य के साथ अस्थावस्था में ही वो आगे बढ़ेंगे। तो छठवें घर में जब बैठेंगे सूर्य और बुध दोनों, तो लीगल के कोई यदि आपके मैटर हैं उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। ये कोई मामले पुराने चल रहे थे उनको सॉर्ट आउट करा देंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम वृषभ राशि, काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि में जो गुरु का गोचर होगा वो सेकंड हाउस से होगा, दूसरे घर से होगा। गुरु वहां कारक होते हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको धन धान्य में वृद्धि देंगे। धन तो अभी भी दे रहे थे, लेकिन अभी का पैसा आपको मिल नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था, लेकिन अब जो धन आएगा वो आपका बचेगा। घर परिवार में आपके शुभ कार्य होने लगेंगे। शुभ कार्य के अलावा परिवार में वृद्धि होगी, कोई संतान की प्राप्ति हो सकती है आपके घर में। मंगल कार्य के साथ साथ आपके यहाँ किसी की शादी हो सकती है, तो परिवार में मेंबरशिप बढ़ती है, क्योंकि गुरु का काम है विस्तार करना, है ना। तो धन के क्षेत्र में भी करेंगे और उसके क्षेत्र में भी करेंगे। और जब सेकंड हाउस पे गोचर करेंगे तो छठवें भाव पर उनकी 5वीं दृष्टि जाएगी, तो ये कोर्ट केस में, कचहरी के मामले में आपके मैटर को कंप्रोमाइज करा देंगे। वहीं शुक्र बैठेंगे अष्टम पर, शुक्र की दृष्टि जाएगी तो ससुराल से आपको धन लाभ करा सकते हैं, किसी गुप्त रास्ते से आपको धन लाभ करा सकते हैं। आपकी कोई पुरानी पॉलिसी है जो मैच्योर होके आपको पैसा मिल सकता है। इसके साथ साथ सूर्य का चौथे घर से गोचर होगा। अगर आप वृषभ में देखें तो चौथे घर में सूर्य बैठेंगे, तो भूमि भवन वाहन से रिलेटेड चीजों का आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि फैमिली में कई बार थोड़ा सा माता के साथ अनबन हो जाती है और घर से दूर की यात्राएं कई बार ऐसी स्थिति में होती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि आएगी डायरेक्ट, तो साथ ये जो घर है यहाँ सूर्य अतिबली हो जाते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ देने वाले हैं, उन्नति देने वाले हैं। आपकी सीट बढ़ेगी, अप होगी, आप अपग्रेड होंगे। और कई बार मैंने ये देखा है कि जैसे कोई व्यक्ति मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम कर रहा है, तो उसका फ्लोर चेंज होता है, नीचे के फ्लोर में उसकी सिटिंग है, ऊपर के फ्लोर में भी भेज के उनको बिठा देते हैं या उनका पद बढ़ा देते हैं, साथ में इंक्रीमेंट तो लगता ही लगता है। तो सूर्य और बुध जब यहाँ आपको इसमें वृषभ में जब आपके चौथे घर में आएंगे, तो ये बेनिफिट आपको प्रारंभिक दिनों में सितंबर में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर जो उत्तरार्ध रहेगा सितंबर का, तब यहीं आ जाएंगे सूर्य 5वें घर में आ जाएंगे जहां अभी बैठे हुए हैं, और यहाँ सिंह राशि आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये 5वें घर में आते हैं तो संतान के लिए, बुद्धि के लिए, मित्रों के लिए ये अच्छा सपोर्ट दिलवाते हैं। क्योंकि केतु साथ हैं, तो कई बार कोई प्रेम प्रसंग आपका चल रहा है तो वहां जरूर गड़बड़ कर देते हैं, या फिर आपकी कंसीव होने की शुरुआत है तो वहां गर्भपात भी करा देते हैं। इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। बकाया तो ठीक है। जब शनि भी आपके वृषभ में कारक होते हैं, तो जब वृषभ में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी और लग्न पर, तो कहीं ना कहीं शनि भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा देंगे। और साथ ही साथ आप यदि लोहे का कार्य करते हैं, कोई आपका वाहन का कार्य है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, पेट्रोलियम का काम है, तो आपको ग्रोथ देने का काम ये करेंगे। मंगल आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे, तो 5th हाउस से मंगल गोचर करेंगे और वो आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो निश्चित तौर से आपको इनकम ये 100% आपकी बढ़ा देंगे। 8वीं दृष्टि आपकी 12th हाउस पर भी जाएगी, तो कई बार विदेशों से भी आपको अर्निंग करा देते हैं, लाभ दे देते हैं। यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत बेनिफिट देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भी क्षेत्र है।
अगर मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है, वक्री है, नीच के हैं, अस्त हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, तब फिर ये परिणाम उल्टे हो जाते हैं। उसके लिए फिर हमको उपाय करना पड़ते हैं। वृषभ के बाद दोस्तों बात करते हैं मिथुन की। तो मिथुन मतलब 3 नंबर, और ये चूंकि गुरु और शुक्र दोनों यहाँ से गोचर कर रहे हैं, तो कहने ही क्या है, फिर कोई बात ही नहीं है आपके लिए। तो आपकी तो बल्ले बल्ले वैसे ही होना है। आपके 5वें घर पर गुरु की दृष्टि है, आपके 7वें घर पर गुरु की दृष्टि है, आपके 9वें घर पर गुरु की दृष्टि है, यानी धर्म त्रिकोण पर पूरी तरह गुरु का कब्जा है। और साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं, गुरु घंटाल योग बना के आपको ये निश्चित रूप से धन की प्राप्ति करेंगे, आपके ऑरा में वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके घर परिवार में मंगल कार्य कराएंगे, आपकी अगर सगाई हुई है तो शादी कराएंगे, अगर शादी हुई है तो बच्चे कराएंगे। ये सब स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। ये पूरे महीने ये आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ मैं आपको मिड सितंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु तो पूरे समय यहाँ रहने वाले हैं। सूर्य जरूर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो जब सूर्य जो है आपके तीसरे घर से गोचर करेंगे, तीसरे घर से गोचर करके दृष्टि डालेंगे आपके 9th हाउस में, तो आपके भाव को जागृत करेंगे। साथ साथ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ओवरऑल ये जो गोचर है सितंबर वाला, ये आपके लिए बेनिफिशियल गोचर है दोस्तों। पूरे महीने आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये रखना है कि शनि महाराज से बचना है थोड़ा सा, क्योंकि जब 3 राशि यहाँ आएगी तो मीन राशि यहाँ आएगी, तो आपके कर्म क्षेत्र में शनि आ जाएंगे, तो आपसे परिश्रम अधिक करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। और यहाँ से 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके चौथे घर पे, तो माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। बकाया भूमि भवन वाहन में ये आपको ग्रोथ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मिथुन के बाद बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि में जब गुरु का गोचर होगा, शुक्र का गोचर होगा, तो 12th हाउस से होगा। तो 12th हाउस में दोस्तों शुक्र वो अपने आप को बहुत उच्च के हो जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये हाउस मीन राशि का पड़ता है, 12 गुरु का पड़ता है, और गुरु के साथ में बैठे हुए हैं। तो आपको लग्जरियस देंगे, देश विदेश की यात्राएं आपको देंगे, आपको सैया सुख मिलेगा। आपको कोई कोर्ट कचहरी वाला अगर कोई मैटर है वो आपका सुलटा देंगे। प्रतियोगिता में आपको सफलता के चांसेस बनेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से भी आपके मधुर संबंध बन जाएंगे। यदि कहीं कोई अंदर खटास थी तो वो भी दूर हो जाएगी, और कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों मंगल बैठे हुए हैं कन्या में, तो मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसे कई बार मकर राशि वाले जब मंगल का गोचर आता है, तो सॉरी बुध बुध वाले, क्योंकि ये बुध की ही राशि है, बुध ही आपके लग्नेश हैं। छठवें में बुध उच्च के होते हैं, लेकिन मंगल छठवें में होते हैं, तो कई बार कर्ज से नाता बना देते हैं। कन्या राशि या छठवें घर में मंगल होते हैं, तो कई बार थोड़ा सा कर्ज में आदमी फंस जाता है, तो कर्ज लेने से आपको बचना है। कर्क के बाद हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं, लग्न से गोचर कर रहे हैं, और सिंह राशि जब यहाँ आएगी तो गुरु और शुक्र आ जाएंगे आपके लाभ भाव में, यहाँ 11th हाउस में। 11th हाउस में जब गुरु बैठेंगे, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि तीसरे घर पर डालेंगे, और 5वीं दृष्टि तीसरे घर में डालेंगे, तो आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा कर देंगे। आपको ऑनलाइन के काम में, मल्टीमीडिया के काम में, यदि आप संपादकीय कार्य करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दिलाएंगे। मंगल आपके 2nd हाउस में आएंगे। 2nd हाउस में जब आएंगे तो धन निश्चित तौर से आपको देंगे। थोड़ा सा क्रोध कई बार दे देते हैं, तो वाणी में थोड़ी सी कटुता आ जाती है, उसका आपको ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल की यहाँ जब बैठेंगे तो 1 2 3 4 दृष्टि संतान पर आएगी, तो संतान से भी आपकी थोड़ा सा खटपट हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। 7वीं दृष्टि आपके अष्टम हाउस पर आएगी, चोट चपेट से बचना है।
और 8वीं दृष्टि आपके भाग्य पर पाएगी तो भाग्य का आपको सपोर्ट कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा दोस्तों 11th हाउस से, मंगल का सपोर्ट मिलेगा आपको 2nd हाउस से, और ये दोनों ही आपके मित्र हैं, सिंह राशि को बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर ये दोनों का ही आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं अब हम कन्या की। जब कन्या राशि लग्न में आती है दोस्तों तो ठीक सामने मीन राशि पड़ती है, और मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, तो शनि की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। थोड़ा सा आपको आलसी बनाएंगे, आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करेंगे, लेकिन बेनिफिट आपको जरूर देंगे। आपकी शादी करवा सकते हैं यदि आपकी शादी नहीं हुई है, और यदि शादी हो गई है तो संतान भी दे सकते हैं। यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि भाग्य पर डालेंगे, भाग्य को आपके जागृत कर देंगे, क्योंकि ये वक्री स्थिति में है, और वक्री स्थिति में होने की वजह से इनका जो दृष्टि जाएगी वो 10th हाउस पर भी जाएगी तीसरी दृष्टि, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको पदोन्नति मिल सकती है। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जैसा मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आपके अष्टम हाउस पर जा रही है, और अभी लग्न में ही छठे में ही बैठे हुए हैं, तो 7वीं दृष्टि यहाँ है और 8वीं दृष्टि आपके अष्टम पर जा रही है। जब शिफ्ट करेंगे तुला में पहुंचेंगे तब जाकर थोड़ी सी राहत की बात आपके लिए, हालांकि तब भी राहत की बात नहीं होना है, क्योंकि तब भी जो है उनकी दृष्टि अष्टम हाउस पर जाएगी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हम तुला की। तुला मतलब 7 नंबर की राशि, इसको उल्टा कर दीजिए, मेष यहाँ आ जाएगा और 1 नंबर यहाँ जाएगा, 7 नंबर यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब तुला में आएंगे तो गुरु भी आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे, शनि भी आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे, शुक्र भी आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुला में जो शनि होते हैं वो कारक होते हैं दोस्तों। जब तुला लग्न में जब तुला लग्न में गुरु गोचर करेंगे तो कहां से गोचर करेंगे? भाग्य भाव से। ठीक है दोस्तों, 3 राशि यहां पड़ेगी, और यहां जब 3 पड़ेगी तो शुक्र और गुरु दोनों ही प्लानेट यहां बैठ के यहां से 3rd हाउस पर दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि, और गुरु यहां बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि आपकी लगन पर डालेंगे, और 9वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर डालेंगे। सारी चीजें बैलेंस कर देंगे, आपका फाइनेंस भी बैलेंस हो जाएगा, आपका मैनेज प्रबंधन ऑफिस का और घर का, आपके ऑरा में वृद्धि करा देंगे, वाणी में मधुरता दे देंगे, छोटे भाइयों से आपके संबंध अच्छे करा देंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी कर देंगे। वही जो है शनि अष्टम में बैठ के थोड़ा सा कमर के नीचे की शिकायत, पैर दर्द की शिकायत, घुटने की शिकायत ये आपको दे सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। और मंगल 12th से गोचर करेंगे, ये भी थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड परेशानी दे सकते हैं, आपको रक्तचाप से संबंधित समस्या हो सकती है, फोड़ा फुंसी की शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रह के चलना है, क्योंकि सावधानी ही समाधान है। ये बात हो गई तुला की। उसके बाद वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक मतलब 8 नंबर की राशि। 8 नंबर राशि देखिए इसमें कहाँ पड़ती है, इसमें 8 नंबर राशि यहाँ पड़ती है, मतलब 8वें घर की राशि है। जब 8 का अंक यहाँ होगा तो जाहिर सी बात है कि सूर्य यहाँ होंगे 10th हाउस में, और 10th हाउस में सिंह राशि में बैठेंगे तो अति बली हो जाते हैं। अति बली जब होते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं, शासन प्रशासन से आपकी हेल्प करा देते हैं, आपको ग्रोथ दिला देंगे, आपको प्रमोशन करा देंगे, बॉस के साथ ट्यूरिंग भी ठीक ठाक बना देंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने ईगो को नहीं आगे आने देना है, क्योंकि कई बार ईगो क्लसेस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। गुरु अष्टम से गोचर करेंगे शुक्र के साथ में। अष्टम जो शुक्र होते हैं वो धन तो देते हैं दोस्तों, लेकिन कई बार एक से अधिक अनैतिक संबंध भी आदमी बनाने की तरफ बढ़ जाता है। उसका आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल अफेयर,
उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। बकाया गुरु महाराज के साथ बैठे हैं तो गुरु थोड़ा सा रिसर्च क्षेत्र में है तो आपको ये बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है यहाँ, यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं। यदि आप कमीशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तभी आपके लिए अच्छा है। और यहाँ से शुक्र और गुरु दोनों ही बैठ के आपके धन भाव को देखेंगे, कुटुंब भाव को देखेंगे, तो आपको गुप्त रास्तों से आय के सोर्स खोल देंगे और विदेश यात्रा के लिए भी आपका रास्ता क्लियर कर देंगे। विदेशों से आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो भी आपको यहाँ प्राप्ति होगी अच्छे धन की। सूर्य का मैंने आपको बता ही दिया, सूर्य का गोचर यहाँ से रहेगा। मंगल का गोचर आपका 11th हाउस से है, तो 11th हाउस से मंगल भी मैंने जैसा बताया कि एक से अधिक आय के रास्ते खोलते हैं। बाद में मंगल से आपके 12th में पहुंचेंगे, तो जब 12th में पहुंचेंगे तब थोड़ा सा चिंता का विषय उत्तरार्ध में जब जाएंगे सितंबर में, वहां थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड इश्यू बन सकते हैं। वृश्चिक के बाद बात आती है धनु। ये जो जातक कालपुरुष की राशि की भाग्य भाव की राशि है धनु। जब धनु राशि या लग्न के लोग, क्योंकि गुरु की राशि है और गुरु आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं अभी गोचर कर रहे हैं, कहाँ से, मिथुन से, और अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो गुरु मंगल के चरण में रहेंगे। इस समय 4 चरण रहते हैं एक नक्षत्र के, तो पहला जो चरण है वो मंगल उसके स्वामी होते हैं, दूसरे चरण के शुक्र हैं, तीसरे के बुध हैं और चौथे के चंद्रमा है। तो 4 चरणों में गुरु का गोचर रहेगा 10 महीने में, उसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मंगल के चरण में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट ये कराते हैं। साथ ही साथ मंगल का गोचर भी यहाँ से आपका होगा 10th हाउस से, और 10th हाउस में मंगल अति बली हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं दोस्तों। तो जब मंगल ताकतवर हो जाएंगे तो आपको फाइटिंग स्किल बढ़ा देंगे और ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी जो सुस्ती है वो खत्म हो जाएगी। मीन राशि में शनि चौथे घर से गोचर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको शशि योग बनता है। शनि जब 4th हाउस से गोचर करते हैं तो शशि योग का निर्माण होता है। इसमें प्रॉपर्टी बनवाते हैं, ये आपको ना भूमि भवन से संबंधित बेनिफिट्स दिलाते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट हमको होता है। वक्री होकर 11th के यानी तीसरे का भी परिणाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पराक्रम क्षमता को बढ़ा देंगे, आपके अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम करने की ताकत बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से धनु में जब आएंगे सितंबर में गुरु, तो कर्क में का भी प्रभाव देंगे और आपका मिथुन का भी प्रभाव देंगे। क्योंकि धनु राशि और मीन राशि दोनों ही इनकी पड़ती हैं, जहां आपका 7th हाउस से गुरु का गोचर होगा, और जब 7th हाउस में गुरु बैठेंगे तो वो सब चीज आपको देंगे, आपके परिवार की बॉन्डिंग के लिए, आपके दाम्पत्य के बॉन्डिंग के लिए, आपके व्यापार के बॉन्डिंग के लिए, जिसकी की आपको जरूरत है। और दोस्तों 7th हाउस में जब गुरु गोचर करते हैं तो सीधे लग्न पर दृष्टि जाती है, 7वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि यहाँ जब देखेंगे तो आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो आपको आय के स्रोत खोल देंगे, व्यापार में वृद्धि कर देंगे। जब व्यापार में ग्रोथ होगी, सीधी बात है आय में भी ग्रोथ होगी। ठीक है, और पराक्रम शक्ति बढ़ा देते हैं 9th हाउस पर जब दृष्टि पड़ती है, तो ओवरऑल ये गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि यानी 10 नंबर, 10 नंबर कालपुरुष की कुंडली में कहाँ आता है, 10th हाउस, कर्म में। तो कर्म की राशि है, कर्म की राशि जब लग्न में पहुंचती है तो 4 अंक यहाँ आ जाएगा सामने। ठीक है, यहाँ मकर राशि में जो शनि है वो तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं, मीन से गोचर कर रहे हैं। ये सेकंड का भी प्रभाव देंगे, बकरी होकर 11th का भी प्रभाव देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको धन में वृद्धि करवाएंगे। आपको शनि से रिलेटेड जो कार्य जो लोग कर रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, जो ऑयल सेक्टर में हैं, या कई मिनरल्स का काम करते हैं, तो उन सब लोगों को इस समय बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं हम मंगल की।
तो जब 10 ये जो कर्क राशि आपके 7th हाउस में आएगी, तो कहीं न कहीं सिंह राशि यहाँ पड़ेगी आपको। कौन से घर में? अष्टम हाउस में। और यहाँ कन्या, तुला, तुला के बाद आपकी वृश्चिक और धनु और मकर। तो सूर्य का गोचर अष्टम से होगा। कहते तो ऐसा है अष्टम घर के बारे में दोस्तों कि अष्टम घर में यदि सूर्य बैठे हों किसी के, तो वो आयु में वृद्धि करने की क्षमता उसकी हो जाती है। वो व्यक्ति यदि किसी मृतप्राय व्यक्ति के पास बैठ जाए तो उसके प्राण नहीं छूटेंगे जब तक वो उसके पास बैठा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। शुक्र के बारे में भी कहा जाता है, और क्योंकि शुक्र को संजीवनी विद्या प्राप्त है, सूर्य के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, सूर्य की एनर्जी। तो आधे महीने सूर्य यहाँ रहेंगे आपके 6वें घर में, और आधे महीने आपके 9th हाउस में, अष्टम में, और आधे महीने 9th में। जब 9th में जाएंगे उत्तरार्ध में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा जब ये भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। पिता से भी लाभ मिलेगा आपको, धर्म यात्रा कर सकते हैं आप, घर में भी मंगल कार्य हो सकते हैं आपके। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों मकर के बाद कुंभ राशि, यानी 11 नंबर। कुंभ राशि में राहु स्वयं विराजमान है, लग्न में राहु पहुंच जाएंगे, सामने आपके 7th हाउस में केतु आ जाएंगे और सामने ही सूर्य आ जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ मामला आपको बैलेंस करना होगा, इसलिए करना होगा क्योंकि आपको भ्रमित करेंगे, कंफ्यूजन देंगे, और आपके दाम्पत्य जीवन में भी विवाद खड़े हो सकते हैं। केतु का काम है लड़ाई झगड़े करवाना। लड़ाई झगड़े से मेरा आशा ये है कि थोड़ी वाणी ऐसी कर देते हैं कि आदमी बहुत खरी खरी बोलता है, और खरी खरी कोई सुनना नहीं चाहता। तो उस वजह से कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। और डिटेच करने का काम है केतु का, जहां भी बैठते हैं वहां से, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि मेरा काम यहाँ हो चुका। और राहु जहाँ बैठते हैं वो वहां आपको और उलझाते हैं और लगाते हैं। और दोस्तों जीवन में आपको अगर कहीं धोखा मिलेगा, आप ध्यान रखना, जिस घर में राहु बैठे हो वहीं से मिलता है। तो इस गोचर में कुंभ राशि वालों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। 2nd हाउस से शनि गोचर कर रहे हैं, हालांकि शनि कारक हैं, आपको धन दिलाएंगे यहाँ से। और 3rd हाउस में भी जो है वो, सॉरी मैं कह रहा हूँ 3rd हाउस में, 2nd हाउस से आपको गोचर कराएंगे, वक्री होंगे तो ये लग्न में ही प्रभाव देंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलसी आपका स्वभाव हो जाएगा, आप जो है कामों को टालने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपको बचना है और भगवान शिव की आराधना करना है, रुद्राभिषेक करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान मंदिर जाइए, शनिवार के दिन चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित कीजिए, और बूंदी, लाल बूंदी का प्रसाद बांटिए, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। ये सब उपाय हैं इन सब समस्याओं से बचने के। आखिरी राशि लास्ट, अब मीन की बात करते हैं। तो दोस्तों 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि, ये जब लग्न में आएगी, ये गुरु की राशि है, यहाँ शनि महाराज विराजे हुए हैं, कहीं ना कहीं ढैया 7.5 से ये प्रभावित हैं। तो शनि छाती पर विराजमान है, हृदय पर विराजमान है। गुरु महाराज 4th हाउस से गोचर करेंगे, ये जरूर राहत देने का काम करेंगे। भूमि वाहन भवन में आपको वृद्धि कराएंगे, थोड़ा माता का भी सुख आपको देंगे, और आपके 10th हाउस पर दृष्टि डाल के क्या करेंगे, आपको जॉब में प्रमोशन दिलवाएंगे, आपको कार्य क्षेत्र में ग्रोथ कराएंगे, आपको मान सम्मान दिलवाएंगे, अवॉर्डेड करवाएंगे। इसके अलावा शुक्र की बात कर लें तो शुक्र भी यहाँ बैठ के आपको भूमि भवन और वाहन का सुख देंगे, बड़े वाहन खरीदवा सकते हैं, पुराने का वाहन को बिकवा सकते हैं। यहाँ बैठ के कुल मिला के ये दोनों प्लानिट हैं, अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। और जब कर्क में जाएंगे तो 5वें घर के भी परिणाम आपको देंगे, तो वो भी लाभ आपको मिलेगा। तो ओवरऑल ये सिनेरियो देखें तो ये गोचर आपके लिए सो जाने वाला है। थोड़ा सा मानसिक तनाव से बचें, जोड़ों के दर्द, घुटनों का दर्द, कमर से नीचे का दर्द, किडनी, लीवर, उधर से संबंधित विकार, ये इनसे आपको सावधानी बचना है। उम्मीद करता हूँ ये जो सितंबर का मैंने आपको एक राशिफल का एक ब्रीफ आइडिया दिया, आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम आया होगा। और यदि आपके काम आया, आपको लगता है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ शायद आपके किसी काम आ सकता है,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ओम एस्ट्रो वर्ल्ड जो मेरा चैनल है, हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों, हम भी मेहनत करके आपके लिए चीज़ें लेके आते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें कैसा लगा आपको। बकाया इंडिविजुअल अलग-अलग राशि पर अलग-अलग वीडियो भी हम आपके सामने देते रहते हैं, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। मेरी और भी वीडियो हैं दोस्तों जो मैंने एक आने वाले 4 महीनों के लिए एक ब्रीफ इंट्रो दिया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का राशिफल एक ही आपको उसमें मिलेगा, वीडियो मिलेगा। अलग-अलग राशियों का, 12 राशियों का अलग-अलग मैंने बनाया है। मेरे प्लेलिस्ट में वो सारे पड़े हुए हैं, उसको भी देखें, वहाँ से भी आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा। और उसके बाद महीने की इंडिविजुअल अलग-अलग आप लोगों की राशियों के भी हम आपको राशिफल देंगे। तो काफ़ी लंबा वीडियो मुझे लगता है दोस्तों हो गया। अब हम इस वाणी को विराम देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 15 अगस्त आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।